गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डिफरेंशिएशन टॉपिक चल रहा है। आज अगली टाइप शुरू करवा रहा हूं, टाइप नंबर 7। अभी तक मैं आपको 18 फार्मूले 6 टाइप करवा चुका हूं और 18 फार्मूले और 10 टाइप्स है टोटल सिर्फ, तो 6 करवा चुका हूं। आज की वीडियो में 8 नंबर वीडियो में 7 और 8 दो करवानी है आपको। 7th नंबर टाइप का नाम है इन्फिनाइट सीरीज। इन्फिनाइट सीरीज बड़ा आसान टॉपिक है, बहुत आसान है। इन्फिनाइट सीरीज का मतलब क्या हुआ? कोई चीज चली जा रही है जिसका कोई अंत ही नहीं है, बेअंत, जिसका कोई। इन्फिनाइट सीरीज क्या होती है? इन्फिनाइट सीरीज डेरिवेटिव, ये भी साथ लिख लो, इन्फिनाइट सीरीज डेरिवेटिव। ये सीरीज क्या होती है? जैसे कोई भी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर चली जा रहा है इन्फिनिटी तक। मीन्स ये कोई भी चीज है वो बिना ब्रेकडाउन के चल रही है। जैसे x प्लस वाई, फिर इसकी पावर x प्लस वाई, फिर इसकी पावर x प्लस वाई, कुछ भी ले लो, ये y नहीं लेना, ना लो, कुछ और ले लो। जैसे y की पावर साइन एक्स, फिर साइन एक्स पावर, फिर साइन एक्स, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी। तो आपको ये चीज समझ आ चुकी है। इन्फिनिटी डेरिवेटिव का मतलब है कोई भी इक्वेशन, कोई भी क्वेश्चन वो बार बार रिपीट होएगा, वो रेपिटेशन में होएगा। तो इनका डेरिवेटिव कैसे लेके चलना है? अब वो बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है। इनका डेरिवेटिव लेने के लिए इफ वी टेक आउट ए, आप लिख लो, राइट डाउन प्लीज, इसको लिख लो। ये एग्जांपल्स है सारी इन्फिनिटी डेरिवेटिव की, बहुत आसान है। इफ वी टेक आउट ए सिंगल टर्म फ्रॉम a infinite series, and equation remains unaffected। मतलब कि इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े। जैसे समुंदर में से मैंने क्या लिखवाया? टेक आउट ए सिंगल टर्म फ्रॉम इन्फिनाइट सीरीज। जैसे y इक्वल टू एक्स की पावर चली जा रहा है। अब कंफ्यूज ना होना कि सर आपने एक क्वेश्चन करवाया था x की पावर x, ये फाइनाइट है, इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा, ये इन्फिनाइट जा रहा है। ये टेढ़ा ना मानना, इसको ऐसे ही जा रहा है बस, इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट सीरीज क्या बोलता है? टेक आउट ए सिंगल टर्म। इनमें से सिंगल टर्म का मतलब है रिपीटेड टर्म। तो x उसके बाद रिपीट हो गया, इस x के बाद ये सारी रिपीट होगी। अब बहुत ध्यान से समझना है, ये एग्जांपल दे रहा हूं फॉर एग्जांपल, बाकी सारी कहानी सेम है, कोई नई चीज नहीं है। समुंदर में से एक बाल्टी पानी निकालो, फर्क पड़ेगा? नथिंग। ये सारी चीज y के इक्वल है। समुंदर में से सिंगल टर्म जो रिपीट हो रही है उसको निकाल दो, इसको अगर मैं निकाल दूं तो ये सारी चीज को मैं फिर y लिख सकता हूं। मैं रिपीट कर रहा हूं, समुंदर में से एक बाल्टी पानी निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको बहुत बड़ी एग्जांपल लग रही होगी। आपके घर में बाल्टी है, बाल्टी में से एक बूंद पानी निकाल दो, कि बाल्टी खाली हो जाएगी? सेम रहेगा, उसका इफेक्ट दिखाई भी नहीं देगा आपको। उसी तरीके से अगर मैं जहां से रिपीट है x, ये रिपीट हो गया, सिंगल टर्म को बाहर निकाल दो तो ये सारी चीज y के इक्वल थी। अगर एक निकाल दिया तो भी वो y के इक्वल ही रहा, तो मैं इसको लिख सकता हूं y इज इक्वल टू, इस सारी चीज को मैं y लिख सकता हूं। तो इससे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बहुत आसान था। इसके मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी आपको। तो इतना लिखो पहले आप। इन्फिनाइट सीरीज में हम क्या कर रहे थे? इन्फिनाइट सीरीज में जो बार बार रिपीट हो रही है उसमें से एक सिंगल एलिमेंट निकाल के वो सारी चीज को y के इक्वल सपोज कर रहे थे। तो अब देखो ये क्वेश्चन में देखो a की पावर x,
फिर a की पावर x, फिर a की पावर x, फिर a की पावर x, ये सारी की सारी रेपिटेशन हो रही है। मैं आपको इसकी डेफिनेशन में बता चुका हूं कि हमने सिंगल एलिमेंट को बाहर निकाल लेना। मैं कल बताया था कि आपके घर में पानी की भरी हुई बाल्टी है, उसमें से एक बूंद पानी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। तो इसके अंदर क्या है, a की पावर x, एक एलिमेंट निकाल लिया, अगर एक एलिमेंट को बीच में से निकाल लेंगे तो तब भी तो वो y के इक्वल ही रहेगा, तो मैं इसकी पावर y लिख सकता हूं। ये ब्रैकेट ना पाओ, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी, एक्स वाई मल्टीप्लाई में है तो ये y ना एक्चुअली में पावर में है। हाँ अब ठीक है, ब्रैकेट पाने से ना कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये मल्टीप्लाई में है। खत्म हो गया बस क्वेश्चन। वेरिएबल है, अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, सेम प्रोसेस, जो चीज हम हर क्वेश्चन में करते हैं वही चीज, इसको नीचे उतार दो। लॉग ए की पावर बी का फार्मूला एक्स की पावर वाई लॉग ए, एक्स की पावर वाई का डेरिवेटिव भी नहीं होता। इसको सोल्व करने के लिए अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड लेके चलना पड़ेगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड अगेन, ये दोबारा लेके चलना पड़ेगा। लॉग ऑफ लॉग वाई, लॉग ऑफ एक्स की पावर वाई, क्योंकि वेरिएबल को नीचे उतारने का एक ही तरीका है, लॉग ले लो। लॉग ऑफ लॉग वाई, लॉग ए की पावर ए इंटू बी का फार्मूला क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, लॉग ए का डेरिवेटिव 0। तो मैं ऐसे करता हूं, log a की पावर b है तो मैं इसको नीचे उतार देता हूं। अगला स्टेप में आपने करना है y, बस खत्म। डेरिवेटिव 1 बाय log y डी बाई डी एक्स ऑफ log y, इसका डेरिवेटिव y 1 बाई एक्स log x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ये कांस्टेंट चीज है, सारी की सारी कांस्टेंट चीज का डेरिवेटिव 0। 1 बाय लॉग वाई, 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई बाई एक्स लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स वाली चीजें एक तरफ पे, बाकी दूसरी तरफ पे। ऑटोमेटिकली आपका ये आंसर बन जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। करके देख लो, आएगा। ये भी क्वेश्चन सेम है, एक जहां से रेपिटेशन शुरू है बस उस एलिमेंट को बाहर निकाल के सारों को, ये सारी की सारी चीज y के इक्वल है तो ये भी y के इक्वल आ जाएगी। खत्म हो गया। टेकिंग लॉग, अगर ये सारी चीज t के इक्वल होती तो हम t लिखते। टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ऑफ y, लॉग ऑफ साइन x की पावर y, लॉग a की पावर b का फार्मूला क्या होता है, b लोगे। अब मैं इसका डेरिवेटिव नहीं करवाऊंगा, इसका डेरिवेटिव खुद लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो राइट डाउन प्लीज। ये क्वेश्चन कह रहा है y इक्वल टू रूट 10x वगैरह, बहुत इजी है, सेम क्वेश्चन है। अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस, एक पूरी चीज निकाल के ये सारी की सारी चीज सेम y के इक्वल लिख सकते हैं हम इसको। ये क्योंकि अप टू इन्फिनिटी है। अब कई बच्चे डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना यहीं पे शुरू कर देते हैं। आपने सोल्व करने के लिए स्केयरिंग बोथ साइड लेना ताकि स्केयर रूट कैंसिल हो जाए। खत्म। अब डेरिवेटिव ले लो यार इसका, बड़े प्यार से क्वेश्चन हो रहे हैं। जितनी पावर है वो नीचे, एक पावर कम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वाली चीज़ है एक तरफ पे, ऑटोमेटिकली आंसर बन जाएगा आपका। ये क्वेश्चन कैसे होगा, y इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई, जहां से रेपिटेशन शुरू है बस एक सिंगल एलिमेंट निकालना है। x प्लस 1 बाई के बाद ये रेपिटेशन है सारी, तो x प्लस 1, ये सारी की चीज को फिर मैं y लिख सकता हूं। एलसीएम ले लो, वाई स्केयर एक्स वाई प्लस 1, डेरिवेटिव ले लो, ऑटोमेटिकली ये आंसर बन जाएगा। तो मुझे लगता नहीं कि इसके ज़्यादा क्वेश्चन करवाने वाले हैं इनफिनाइट सीरीज के। अभी जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा तो उसके अंदर मैं डाल दूंगा। नई चीज देखो, टाइप नंबर 8, इस टाइप का नाम है पैरामीट्रिक फॉर्म।
पैरामीट्रिक फॉर्म। जो 9th नंबर टाइप है वो विद रिस्पेक्ट टू वाली है, जो 10th नंबर टाइप है वो है डबल पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक समझ आएगी तो डबल पैरामीट्रिक अपने आप समझ आ जाएगी आपको, कोई मुश्किल काम नहीं था। आप समझो डेरिवेटिव आपका खत्म होने वाला है। जस्ट जैसे ही डेरिवेटिव खत्म होएगा लास्ट वीडियो में असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज आपको जरूर मिलेगी। अगर आपको लगता है कि सर ये कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा और आप एक्सप्लेन करो या कोई सुजेशन देना चाह रहे हो आप, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, मैं उसको अगली वीडियो में अप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा, चेंज करने की पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। तो पैरामीट्रिक फॉर्म बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। कहता होना वही है, x होता है और एक y होता है। x भी t में दे रखा होएगा, y में t में दे रखा होएगा। अब इसका ऐसे समझो, x t को प्यार करता है, y भी t को प्यार करता है, या x t को प्यार करता है, t y को प्यार करता है। अब जैसे मर्जी समझ लो। आपने करण जौहर की मूवीज देखी है, जैसे DDLJ स्टूडेंट ऑफ द ईयर, कोई भी मूवी देख लो, उसमें ट्राइंगल दिखाते हैं हमेशा। A B को करता है, B C को करता है, बाद में A और C का आपस में मैरिज हो जाती है, लास्ट में वो दिखाते हैं। तो वैसे ही पैरामीट्रिक फॉर्म सेम है, x t के साथ है, y t के साथ है या t y के साथ है, लास्ट में हमने फाइंड आउट कर रहे हैं dy बाई dx। इन दोनों की अटैचमेंट शो करनी है। पहले y को t के साथ डेरिवेटिव लेंगे, फिर x का t के साथ डेरिवेटिव लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो इन दोनों की अटैचमेंट आ जाएगी। सो पैरामीट्रिक फॉर्म बहुत आसान है, एक जस्ट अ लव ट्रायंगल है ये फिल्मी स्टाइल में। तो x t के पास है, t y के पास है, तो x y की अटैचमेंट फाइंड आउट करनी है। x को t के साथ डेरिवेटिव ले लो, y को t के साथ डेरिवेटिव ले लो। dy ऊपर है तो y वाली चीज ऊपर, dx नीचे है तो dx वाली चीज नीचे। सो x t के साथ है, y t के साथ है, डेरिवेटिव निकालना है। क्वेश्चन देखते सार पता लग रहा है कि ये पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है, तो वेरी सिंपल, किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव होएगा, t के विद रिस्पेक्ट टू होएगा। डेरिवेटिव क्या आएगा, a बाहर, t स्क्वायर का 2t, d बाई डी टी ऑफ समथिंग कट गया, dy बाई डी टी क्या आएगा, 2a बाहर, t का 1, खत्म। dy बाई डी एक्स निकालना है, y वाली चीज ऊपर, x वाली चीज नीचे, 1/t, आंसर खत्म। वेरी सिंपल। अब ये थीटे के साथ है, बस dx बाई डी थीटा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप एक एक स्टेप कर रहा हूं, एक एक स्टेप कर लेना। विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटे का डेरिवेटिव 1, साइन थीटे का कॉस थीटा, dy बाई डी थीटा, 1 का 0, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, खत्म हो गया। डेरिवेटिव लिया, डिवाइड कर दो इसको, dy बाई डी एक्स, वाई वाली चीज ऊपर, x वाली चीज नीचे। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर बुक में आंसर मैच नहीं हो रहा। अगर आप बुक में आंसर मैच करना चाहते हो, वैसे तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं, पर अगर आपने बुक में आंसर मैच करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। साइन थीटा का हाफ एंगल क्या होएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, इसका हाफ एंगल 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2, खत्म। मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा। ये क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, सेम पैटर्न है, dx बाई डी टी ई की पावर cos 2t log e का 1 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस 2 साइन 2t, dy बाई डी टी क्या आएगा, e की पावर साइन 2t log e का 1 2 cos 2t, डिवाइड कर दो, dy बाई डी एक्स, वाई वाली चीज ऊपर, x वाली चीज नीचे। अभी आंसर प्रूव करना है, आंसर को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। 2 से 2 कट गया। अब देखो
ये सारी चीज क्या दे रखी है y, cos 2t ये y माइनस ये सारी चीज क्या दे रखी है x, sin 2t इंटू x। सेम आंसर तो नहीं आया, तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ी क्वेश्चन में। अगर मैं इस साइड टेकिंग log बोथ साइड ले लूं तो log x की वैल्यू क्या आएगी, log e की पावर cos 2t। log e क्या होता है 1, तो cos 2t की वैल्यू क्या आ गई log x। बस ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, बाकी कुछ भी नहीं है। सिमिलर जब यहां log लोगे तो वो क्या आ जाएगा log ऑफ y x। तो कई बार ना क्वेश्चन में वो कहता है एट x इक्वल टू पाई बाय 2 समथिंग, तो जो डेरिवेटिव निकाल के आता है ना आपका, ये जो dy बाई डी एक्स आया है, बस जहां जहां x है वहां वहां पाई बाय 2 कर देना। वो लास्ट स्टेप है, किसी क्वेश्चन में दे रखा हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे पैरामीट्रिक के और ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत है। मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो काइंडली राइट डाउन। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं, मुझे नहीं लगता किसी के हिंट देने की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव लेने के बाद जो आंसर आएगा t की वैल्यू पाई बाय 3 पुट कर देना डेरिवेटिव लेने के बाद। तो इसके ज़्यादा क्वेश्चन में प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है कि आप सोचो कि आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लो। अगर करना चाहते हो तो 2-4 कर लो, नहीं तो मैं असाइनमेंट में दे रहा हूं सब कुछ। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। बहुत सिंपल है। विद रिस्पेक्ट टू के पहले वाली चीज को u मान लेना, विद रिस्पेक्ट के बाद वाली चीज को v मान लेना। जैसे अभी तक आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करके आए हो, पहले समझ लो आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करके आए हो। फॉर एग्जांपल अब क्या आएगा, फाइंड डेरिवेटिव tan x विद रिस्पेक्ट टू cos x। अब आपने तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x की है, तो cos x से निकालना तो बहुत मुश्किल है। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया, इससे पहले वाली चीज को u मान लो, इसके बाद वाली चीज को v मान लो। विद रिस्पेक्ट टू के जो बाद वाली चीज है उसको v मान लिया, तो du बाय dx निकाल दो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल दो, इसका अलग डेरिवेटिव निकाल दो, इसका अलग डेरिवेटिव निकाल दो, dv बाय dx। दोनों का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो x, t है तो t, अलग अलग निकाल दो। क्योंकि इसका इसके रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव निकालना मुश्किल था, हमने इसका अलग निकाल दिया, इसका अलग निकाल दिया। आपने विद रिस्पेक्ट टू किसके चाहिए, cos x, cos x को क्या सपोज किया v, तो हमने du बाय dv निकालना है। जो विद रिस्पेक्ट टू के बाद वाली चीज है उसको हमेशा नीचे लिखना है। खत्म हो गया, du बाय dx, u वाली चीज को ऊपर लिख लिया, v वाली चीज को नीचे लिख लिया, बस। अब आप कहोगे सर पैरामीट्रिक फॉर्म भी तो सेम है, यही फार्मूला है, बस यार t था और तो कुछ नहीं था। पैरामीट्रिक और इसमें क्या फर्क है, पैरामीट्रिक एक 3 एलिमेंट्स के साथ सबऑर्डिनेट करता है। इसके अंदर इसके विद रिस्पेक्ट टू, वो एक विद रिस्पेक्ट टू t या विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव निकालते हैं, इसके अंदर इसके रिस्पेक्ट टू निकालना, तो हमने अपनी तरफ से अलग अलग सपोज कर लिया, एक को u एक को v सपोज कर लिया। बात वही है, डिवाइड ही करना है। जो विद रिस्पेक्ट टू के बाद वाली चीज है याद रखना, उसको नीचे रखना है। तो इसके डेरिवेटिव का फार्मूला क्या हो गया, ये वाला du बाई dv, u वाली चीज ऊपर, v वाली चीज नीचे, विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो भी सपोज किया उसको नीचे लिखना है। तो राइट डाउन प्लीज। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू, देख के पता लग रहा है कि टाइप नंबर 9 का क्वेश्चन है। वेरी सिंपल, पहले क्योंकि इसका इसके रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेना तो बहुत मुश्किल है, इसका अलग ले लो, इसका अलग डेरिवेटिव ले लो, बस। अब तो इसका मुझे लगता नहीं कि मुझे बताने की लोड़ है, क्योंकि सारी कहानी सेम चलनी है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल, टेकिंग लॉग बोथ साइड, सेम कहानी, हर क्वेश्चन की कहानी सेम है, सिर्फ हल्का सा कॉन्सेप्ट का फर्क है, सिर्फ हल्के से कॉन्सेप्ट का फर्क है। log ऑफ u, साइन x को नीचे log x, log ऑफ v,
x को नीचे log sin x। तो सिंपल प्रोडक्ट रूल लगा लो। अब मैं नहीं करवाऊंगा कोई भी क्वेश्चन। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा du बाई डी एक्स कुछ भी आएगा, इसका जो डेरिवेटिव आएगा dv बाई डी एक्स कुछ भी आएगा, दोनों को डिवाइड करना बस। विद रिस्पेक्ट टू के बाद वाली चीज को नीचे लिखना है, u वाली चीज का डेरिवेटिव ऊपर और v वाली चीज का डेरिवेटिव नीचे। सेम कहानी। तो इसका भी सेम है, इसको u मान लो, इसको v मान लो, डेरिवेटिव आपका खत्म हो गया। टाइप नंबर 9 तक खत्म हो गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर 10th टाइप कही थी आपने, तो अब जो डेरिवेटिव है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव शुरू होएगा आपका, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब जो मैं टाइप नंबर 10 में करवाऊंगा, तो पुटिंग कर लो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं आपको ये एक चीज़ बता दूं कि अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू वाले के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो आपने पहली टाइप की है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो जितने क्वेश्चन किए ना सारे दोबारा है। बस एक को u मान लेना, एक को v मान लेना, सेम क्वेश्चन आएंगे सारे। मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हल्के से कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए था। एक करवा देता हूँ, इसके मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी नहीं दे रहा। अगर आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस दे रखे होएंगे इसके, तो आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हो टाइप नंबर 9 की। तो क्या पुट होएगी इसके अंदर? tan थीटा। अब आप सोचोगे सर दोनों में सेम पुटिंग करनी है? हाँ, दोनों में हमेशा सेम पुटिंग करनी है। x इक्वल टू tan थीटा, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला किसका होता है? साइन 2 थीटे का। आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी ऐसे ही की है। फिर क्या की है? थीटे की वैल्यू पुट की है। थीटे की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x du बाई डी एक्स 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है cos 2 थीटे का। cos से cos कट गया, 2 थीटा, थीटे की वैल्यू tan इनवर्स x dv बाई डी एक्स 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको निकालना क्या है? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, हमने आप ही तो लेट की है, बस खत्म। du बाई dv, du क्या है? 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dv बाई डी एक्स क्या है? 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कटिंग ओके, 1 आंसर। तो कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं था टाइप नंबर 9। एक्चुअली में टाइप नंबर 9 जो पुरानी सारी टाइप्स की है उसी के साथ डील है, लोग लेके कर लो या पुटिंग करके कर लो। इसकी आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे होंगे, एक को u मान लो, एक को v मान लो। 90% क्वेश्चन इसके सब्स्टिट्यूशन मेथड से होएंगे, पुटिंग करनी होएगी। और पुटिंग वाले क्वेश्चन मैं आपको वीडियो नंबर 3-4 में करवा चुका हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड करवा चुका हूँ। वो सारे क्वेश्चन रिपीट मार लो बस, अगर आप करना ही चाहते हो। तो आज के लिए सफिशिएंट। थैंक यू।